अब सुबह सुबह सहजानंद कॉलोनी है, वहां लोगों का तांता लगा हुआ था। खाली पड़े प्लाट के अंदर एक बोरे में खून निकल रहा था। ये देख पुलिस को पब्लिक ने फोन किया। फोन करने के बाद में पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। करने के बाद में जब बोरा को खोला जाता है तो उसके अंदर से एक सिर कटी लाश और आंतड़ियां बाहर निकली हुई, बड़ी बेरहमी से किसी ने इसकी हत्या की थी। पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लोगों से पूछती है कि ये लड़का कौन है, इसकी पहचान बताओ। उसके बाद में वो फोटो और वीडियो जो है पुलिस वाले वायरल कर देते हैं। उसी के आधार पर पता चलता है कि ये लड़का जो, इसका नाम जयप्रकाश है, सहजानंद कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस टेक्निकल तरीके से मुखबिर तंत्र, सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस, फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल सब जो है चेक करती है। उनको कोई भी चीज हाथ नहीं आती, क्योंकि जयप्रकाश की मां ने बताया था कि वो इसी मोहल्ले में एक लड़की से प्यार करता है और लास्ट बार वो उसी का ही नाम लेकर वहां गया था। अब पुलिस जैसे ही उस लड़की के घर, तो वो वहां से फरार मिलते हैं। पुलिस को सीधा सीधा शक जाता है इस लड़की ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इसका कत्ल किया है। अब पुलिस सदर थाना, जो सहजानंद कॉलोनी से जयप्रकाश कुमार का बोरे में बंद सब मिलने से एक हफ्ते बाद पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी भी सुलझा ली। जयप्रकाश की हत्या की साजिश उसकी प्रेमिका ने रची थी। प्रेमिका ने जयप्रकाश को शादी का झांसा देकर गोवा से मुजफ्फरपुर बुलाया। होटल में नाश्ता कराने के बाद वह उसे सहजानंद कॉलोनी स्थित अपने ममेरे भाई के किराए के कमरे पर ले गई। वहां उसने सगे और ममेरे भाई व बहनोई के साथ मिलकर जयप्रकाश की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार युवती के भाई ने पहले चाकू से जयप्रकाश का गला रेता, फिर पेट से आंतड़ियां बाहर निकाल दी। उसके बाद शरीर के कई हिस्सों को चाकू से गोदता रहा। जयप्रकाश को मौत के बाद कमरे में ही सबने मिलकर लाश को बोरे में रखा। उसके बाद शव साइकिल पर रखना घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर फेंक दिया। मामले में सदर पुलिस ने लड़की के मेरे भाई देवरिया के बुरहानपुर निवासी रविंदर महतो को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में रविंदर ने पुलिस को घटना की सारी जानकारी दी। प्रेमिका, उसका पिता, सगा भाई और बहनोई फरार थे। प्रेमिका जयप्रकाश की मेरी बहन की ननद लगती। रिश्तों में दरार आने के बाद शादी से करने लगी थी इनकार। पुलिस के अनुसार जयप्रकाश और साहिबगंज निवासी उसकी प्रेमिका में 3 साल से प्रेम संबंध था। इसी दौरान वह PSCC की तैयारी करने पटना चली गई थी। कुछ महीने बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी तो प्रेमिका ने जयप्रकाश को शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। जयप्रकाश उसे मनाने की कोशिश करता, लेकर वो नहीं मानी। इसी बीच जयप्रकाश के बड़े भाई ने उसकी गोवा में बिजली मिस्त्री की नौकरी लगा दी। उसके बाद वह अपने गांव बरुराज से काम करने के लिए गोवा चला गया था। जयप्रकाश इस प्रेमिका से गुस्सा क्यों? क्योंकि इसने उसे छोड़कर और एक फौजी के साथ सगाई कर ली थी। और ये दे सुनकर जयप्रकाश आग बबूला हो जाता है, उससे बातचीत करता है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। जयप्रकाश उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो जो है वायरल कर देता है। उसके बाद में इन दोनों में दरार आ जाती है। पुलिस जांच में पता चला कि प्रेमिका के बीमार होने पर जयप्रकाश ने उसका पूरा खर्च उठाया था। बाद में उसने कई बार उसे पैसे भी दिए। इसी बीच उसे शक हुआ कि प्रेमिका उससे धोखा दे रही है। उसे भनक लगी कि वह अब किसी और से बात करती है। उसके दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। प्रेमिका ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। आपत्तिजनक फोटो व वीडियो भेजा था रिश्तेदारों को जयप्रकाश ने। जयप्रकाश बातचीत बंद होने से काफी नाराज था। उसके पास प्रेमिका के साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो वीडियो, जिन्हें वह लड़की के रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेजने लगा। उसके बाद जयप्रकाश की हत्या की धमकी मिलने लगी। लड़की ने बदला लेने के लिए जयप्रकाश की हत्या की साजिश रच डाली। लड़की के मेरे भाई ने पूछताछ पुलिस को बताया कि जयप्रकाश की हत्या करने के लिए उसकी बहन लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन वह नहीं आ रहा था। इस पर वह जयप्रकाश को शादी का झांसा देने लगी। उसे विश्वास दिलाया कि मुजफ्फरपुर पहुंचते ही उससे शादी कर लेगी। जयप्रकाश को डर था कि उसकी हत्या हो सकती है, बावजूद वह भरोसा कर शहर आ गया था। सबसे पहले वह भगवानपुर स्थित अपने भाई के किराए वाले मकान पर गया, फिर वहां से प्रेमिका से मिलने पहुंचा। पहले होटल में नाश्ता किया, फिर कमरे पे ले गए। जयप्रकाश मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद प्रेमिका से मिलने के लिए भगवानपुर के एक होटल में पहुंचा। वहां दोनों ने नाश्ता किया। वही प्रेमिका ने उसे अपने मेरे भाई के कमरे पे ले जाने के लिए तैयार कर लिया। वहां सारी व्यवस्था कर रखी थी। दोनों साथ कमरे में पहुंचे। इसी बीच उसने अपने घर वालों को कॉल कर जयप्रकाश के कमरे पर पहुंचने की जानकारी दी। उसके बाद वो आते हैं। आने के बाद उसके चाकू पे वार करते हैं, उसके गले पे वार करते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। आंतड़ियां भी बाहर निकाल देते हैं। बहुत गुस्सा था उनको। घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की पुलिस ने जांच की तो उसमें साइकिल पर शव ले जाते लड़की के घर वालों को देखा गया। घटना स्थल साफ दिखाने के बाद मोबाइल टावर डंप किया गया था। उसके प्रेमिका समेत
5 लोगों को कमरे में होने का साक्ष्य मिला। बाद में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी दौरान पताही से लड़की का ममेरा भाई रविंदर पकड़ा गया। प्रेमिका की बातचीत का ऑडियो क्लिप भी है। परिजनों ने जयप्रकाश और उसकी प्रेमिका के बीच हुई बातचीत का कुछ ऑडियो क्लिप भी पुलिस को मुहैया कराया है, जिसमें वह जयप्रकाश को शादी करने के लिए मना रही है। उसे मुजफ्फरपुर पहुंचने पर शादी की बात कह रही है। जयप्रकाश कह रहा था कि तुम बुला रही हो मगर मार दोगी तब। जयप्रकाश का बोरे में बंद शव 14 अगस्त को सहजानंद कॉलोनी की गली में नंबर 9 में मिला था। जयप्रकाश की मां रंबा देवी ने बेटे की प्रेमिका, पिता, भाई बहनोई हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज भी करवाई थी। जयप्रकाश हत्याकांड में लड़की का मेरे भाई की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में उन्होंने सारा कुछ उगल के रख दिया कि ये जो मर्डर किया है ये जयप्रकाश की जो प्रेमिका है उसने और उसके बाप ने, भाई ने, मैंने और उसके बहनोई ने मिलकर जो है किया है। अब SP सिटी अवधेश सरोज दीक्षित बताते हैं कि इस लड़के ने बहुत खर्च कर रखा था इसके ऊपर, हर चीज। जब ये बीमार थी तब भी इसको पैसा दिया, पर ये बेवफा निकली। उसके बाद आप दोस्तों क्या सोचते हैं कि ऐसा इसको करना चाहिए था? जब प्यार किया है तो जयप्रकाश से इससे शादी करनी चाहिए थी, उसे धोखा नहीं देना चाहिए था बिल्कुल भी। जयप्रकाश की भी गलती है, जो है जोश में होश खो दिए और अपनी ही प्रेमिका की फोटो वीडियो वायरल कर दी, रिश्तेदारों में भेज दी, उसका रिश्ता तोड़वा दिया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। चलो मनमुटाव था, बैठ के सेटल कर लेते, पर बात सबसे बड़ी ये भी आता है कि उसकी प्रेमिका ने भी बेवफाई की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारा YouTube चैनल सोडी क्राइम स्टोरी में लाइक करें, कमेंट भी करके बता, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। सत श्री अकाल जी।